जय हिंद। आइए आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ज्योग्राफी का पार्ट है, और इसके बिना ज्योग्राफी बिल्कुल अधूरा है। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो हम समझते हैं कि आप ज्योग्राफी का बहुत सारे पार्ट को आप समझ जाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। वो है बात करेंगे अक्षांश और देशांतर की बातें करेंगे आज, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी पृथ्वी है कैसी। देखिए, आज तक तो हम लोग सारे जानते हैं कि पृथ्वी हमारा है जो गोल ही है, ठीक है। हमारी पृथ्वी है जो गोल है, ठीक। देखिए, इसको अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आप एक बार इसको समझ गए तो समझ लीजिए ज्योग्राफी का आप सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए, ये हमारा पृथ्वी है, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्थ पोल, और इसको कहते हैं हम लोग साउथ पोल, माने उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसके बीचे बीच से एक काल्पनिक रेखा खींची जाती है, या एक कहिए या बहुत सारे। तो जो हमको सबसे पहले जो जानना रहता है वो होता है 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। एक अभी तक हम लोगों ने देखा कि इस तरह की है, और एक यहाँ पे रहता है। ये 23.5 डिग्री होते हैं, 23.5 डिग्री, और ये भी 23.5 डिग्री होता है। इसको कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, और इसको कहते हैं मकर रेखा। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इसको कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं इसको। ये हमारा विषुवत रेखा है, इक्वेटर है, विषुवत रेखा हमारा ये इक्वेटर है। ये देखिए, आखिर हमने इसका बात क्यों किया पहले। देखिए, यदि आप इस ग्लोब को यदि समझ जाइएगा, है ना, तो बहुत सारे, देखिए ज्योग्राफी में आप क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो ज्योग्राफी में सबसे पहला होता है कि आपके जो दिमाग में वो हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी का जो हम लोग वर्ल्ड मैप देखते हैं, सडनली वो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन सा महादेश कहाँ पे है, कौन सा देश कहाँ पे है ना। भारत की बात करेंगे तो भारत में भी आपको ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि कौन से राज्य कहाँ पे है। अब उसमें कैसी स्थितियां होगी उसके बारे में देखिए। देखिए, हम जानते हैं कि सूर्य जो है, सूर्य हमारा यहाँ तक मूव करके आता है, क्योंकि पृथ्वी इधर से घूमती है, पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी हमारा जो पश्चिम से मूव करती है, तो सूर्य का जो होता है, सूर्य हमारा यहाँ तक मूव करके आता है और यहाँ तक मूव करके आता है। इसी एरिया में वो राउंड अप होते रहता है, माने राउंड करते रहता है। यदि जहाँ पे सूर्य चक्कर लगा रहा है, सूर्य का जहाँ पे रोशनी सबसे ज़्यादा जा रहा है, तो जनरली बात है कि वहाँ पे टेम्परेचर अधिक होंगे। अब सोच करके देखिए, यदि टेम्परेचर अधिक होगा, है ना, तो यहाँ के बारे में आपको सडनली सब कुछ याद आ जाएगा। जैसे वहाँ पे फसल की प्रकृति कैसा होगा, वहाँ पे बारिश कैसे होंगे, है ना, बारिश हो गया, मौसम कैसा होगा, हवा कैसे चलेंगे, ये सारी बातें आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। इसको सिर्फ जानने से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। देखिए, ये हमारा जो 21 जून होता है, 21 जून को यहाँ सूर्य रहता है, और 22 दिसंबर को यहाँ सूर्य रहता है। दिसंबर को सूर्य यहाँ पे रहता है, और 21 मार्च और 23 सितंबर
23 सितंबर को सूर्य यहाँ रहता है। कहने का मतलब है कि सूर्य का इस एरिया में ही मूव करना इसका सबसे बड़ा यहाँ पर का जो जोग्राफिकल चेंजेस है उसको लाएगा। वर्षा कहाँ होगा सबसे ज़्यादा, तो इस एरिया में होगा। यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होंगे, हवा कहाँ से कहाँ चलेगा, तो इस एरिया से, इस एरिया से इधर आएगा। क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं कि हाई प्रेशर और लो प्रेशर है ना, तो हाई प्रेशर से हवा है जो लो प्रेशर की तरफ जाता है। देखिए इससे बहुत सारे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। देखिए बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आप हमको बताइए कि ऑस्ट्रेलिया में ये जो क्रिसमस डे होता है वो किस मौसम में मनाया जाता है। तो जनरली हम लोग जानते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 25 दिसंबर में, खास करके 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 25 दिसंबर को हमारे यहाँ क्या रहता है, यहाँ जाड़ा रहता है ना। उसमें ऑप्शन बनाया था जाड़ा गर्मी इस तरह से, है ना। और उसने जाड़े में, और उसने ऑप्शन बनाया था तो ए में जाड़ा ही रखा था। चूंकि देखिए जब भी इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, हम जानते हैं कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है, तो दिमाग में तुरंत चला जाएगा कि उस समय तो हम लोग स्वेटर पहनते हैं, इसका मतलब जाड़ा है, और इसको क्लिक करके आ गए। बहुत सारे विद्यार्थी ने इस तरह से मैंने गलतियां किया था। देखिए 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पे रहता है, और हम जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के बीच से गुजरा है। ये मकर रेखा जो है ऑस्ट्रेलिया के से गुजरा है ना। तो वहाँ से जब सूर्य वहाँ पे है तो वहाँ पे गर्मी न रहेगा, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन सा महीना, कौन से मौसम रहेंगे, गर्मी का मौसम रहेगा। अब देख लीजिए इसको से और कितने सारे हैं। देखिए यदि सूर्य यहाँ पे रहेगा 21 जून को कर्क रेखा पे, तो दिन क्या होंगे, दिन बड़ा होगा, है ना। और रातें क्या होंगी, रातें छोटा होगा। ठीक है, हाँ। अगर सूर्य यहाँ पे है ना, तो उसके अपोजिट सारे काम है जो यहाँ होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, रात है जो बड़ा हो जाएगा और दिन है जो छोटे हो जाएंगे। क्योंकि हम जानते हैं कि इस एरिया में ही मूव करता है। जब यहाँ पे सूर्य रहता है तो ये उत्तरी ध्रुव है ना, जहाँ हम लोग देखते हैं कि 6 महीने तक सूर्य नहीं दिखाई देता है। कभी कभी आप किस्से कहानियाँ या तो गांव वगैरह में सुनते होंगे कि 6 महीना के रात हुआ है ना, 6 महीना माने रातें रहता है। तो जब सूर्य इधर मूव करता है तो इधर इस पोल पे, और इधर मूव करता है तो इस पोल पे अंधेरा ही रहता है। तो क्या कहे, यदि सूर्य कर्क रेखा पे है, कर्क रेखा पर होगा, तो दिन बड़ा होगा, रातें छोटी होगी। और इसके अपोजिट 22 दिसंबर यहाँ 21 जून को, जैसे देखिए 21 जून को क्या होगा, 21 जून को, है ना, 21 जून को तो कर्क रेखा पर दिन बड़ा होगा, रातें छोटा होगी। और मकर रेखा पर क्या हो जाएगा कि रात है जो बड़ा हो जाएगा और दिन छोटे हो जाएंगे। उसके अपोजिट जब सूर्य यहाँ पे आएगा, है ना, यहाँ पे रहेंगे 22 दिसंबर को, चूंकि वहाँ पे रहता है, तो अगर यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटी हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, रातें बड़ा हो जाएगा और दिन छोटे हो जाएंगे। इसको आप लोग एकदम से बढ़िया से समझ जाइए। ये जो है यहाँ से जैसे ही इस तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, इसको कहते हैं, देखिए मैंने विषुवत रेखा से कर्क रेखा की तरफ जैसे ही मूव करेगा सूर्य, इधर क्या होंगे, दिन बड़ा होते चले जाएंगे और रातें छोटा होते चला जाएगा। जब यहाँ पे ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा तो दिन सबसे बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी। ठीक है,
और अगर इस तरफ मूव करना लगेगा मकर रेखा की तरफ, तो इधर दिन बड़ा होते चला जाएंगे, रातें छोटा होते चला जाएगा, और यहाँ पे जिस दिन आ जाएगा यहाँ पे दिन बड़ा हो जाएगा और रातें छोटा हो जाएगा। कहने का मतलब है कि इसको आपने यदि रखा है दिमाग में तो बहुत सारे क्वेश्चन तो बनेंगे ही, एक कॉन्सेप्ट विकसित हो जाएगा जिससे अब धारा की बात होगा, वहाँ पे वर्षा कैसे होंगे, देखिए फसल का प्रतिरूप कैसा होगा, कौन सी फसल वहाँ पे उगाए जाएंगे, तो ये सब सारे कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हवा चलेगा वहाँ पे, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो इससे क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन बनाते समय ये सब आपको जानने जरूरी है, और ये आपके माइंड में रहेगा तो आप आसानी से कॉन्सेप्ट पर आप बना लीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि ज्योग्राफी है जो समझने का चीज़ है, रटने का नहीं है। तो हमने कहा कि आज हम लोग बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की, है ना। तो आइए उसको भी थोड़ा सा देखते हैं, थोड़ा को उसको इसको हमको समझ से आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखिए अक्षांश इसको कहते हैं लैंगिट्यूड, और देशांतर लॉन्गिट्यूड होता है। देखिए इसका जो खींचा जाएगा रेखाएं, तो वो इस तरह से खींची जाएंगी, है ना। मतलब कि इस एरिया से, इसको दूसरा कलर में कर देते हैं, थोड़ा सा ये हम जानते हैं कि ये 0 डिग्री होंगे, है ना, और ये 0 डिग्री होगा। देखिए यदि इसके जो 0 डिग्री है उससे जितनी सारी रेखाएं उत्तर और दक्षिण में खींची जाएंगी, है ना, जितनी सारी रेखाएं खींची जाएगी उसको हम लोग अक्षांश कहते हैं, है ना। देखिए इससे क्वेश्चन जब पूछा जाता है, 69वीं बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था, कुछ विद्यार्थी गलती भी कर दिए थे। देखिए हम लोग किताब में पढ़ते हैं तो कहते हैं कि 90, 0 से 90 इधर खींचा गया है, 90 इधर खींचा गया है, लेकिन 90 वो नहीं होता है। देखिए इसका अक्षांश वह है जो है, इसमें 2 बातें आप याद रखिए। माने 1 डिग्री अक्षांश पर, 1 डिग्री के अंतर पर रेखा जो खींचा जाएगा, है ना, और ये जो अक्षांश वृत्त होता है, अक्षांश वृत्त होता है, ये 2 कैटेगरी है। देखिए यदि एग्जाम में पूछता है कि अक्षांश वृत्त कितने होंगे, है ना, अक्षांश वृत्त कितने होंगे, और 1 डिग्री पर खींची गई समानांतर रेखा, है ना, ये रेखा कितने होंगे, तो अगर रेखा की बात करेगा,
यदि रेखा की बात करता है तो देखिए 89 ही होंगे, इसके उत्तर 89 होगा और इसके दक्षिण 89 होगा। इसका मतलब ये 2 से करेंगे तो कितना हो गया, अरे 9 दूनी 18, 8 दूनी 16, 1 17, 178 और एक ये एक प्लस माने 100 इतना होगा 179। देखिए बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा था, हालांकि क्वेश्चन का आंसर यही होगा और बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। और अगर इसकी बात करेगा कि ये वृत्त का कितना है तो उसको देख लीजिए, एक उदाहरण से समझ लीजिए। देखिए ये है, आप रेखाएं खींचिए, 1 2 3, हमने 3 रेखा खींचा, लेकिन इसका ये जो वृत्त है उसकी संख्या कितनी हो गए, 1 2 3 4, है ना, 4 हो गए। इसका मतलब ये जो 180 होता है ये 179 होंगे और ये 180 होंगे। ठीक है, जो अगर वृत्त अक्षांश वृत्त की बात होगी तो वो 180 होंगे और ये 179 होगा। इसी को आपको याद रखना है। देखिए ये होता है जो विषुवत रेखा के समानांतर होता है, विषुवत रेखा को समानांतर, इनका प्रत्येक दूरी होता है ना, प्रत्येक जो दूरियां होगी इसके बीच में, है ना, इसके बीच में जो भी दूरी होगा वो समान होगा, है ना। यदि रेखा की बात किया जाए तो रेखा की लंबाई जो होता है, लंबाई कम होते जाते हैं ध्रुव तक, कम होता जाता है ध्रुव तक, है ना। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ते जाइएगा तो ये जो रेखाएं, देखिए ये गोल है ना, एक ये रेडियस हो जाता है, रेडियस कहते हैं। ये जो परिधि हम लोग वृत्त का पढ़ते हैं, है ना, तो ये परिधि है ना एक तरह से। तो ये जैसे ही ये गोला ऊपर तरफ आते जाएगा तो इसका लंबाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, कम होते चला जाएगा, है ना। प्रत्येक समान होता है, जो 111 किलोमीटर, आप इसको भी याद रख सकते हैं, 11 किलोमीटर होता है। इसको देखिए, ये है जो इसके ये ध्रुव है और ये यहां से खींचे जाएंगे, गड़बड़ हो गया। अच्छा आप समझ जाइएगा कैसे बन रहा है, जे एकदम वहीं से खिंचाएगा ये, देखिए इन दोनों में अंतर की बात कर रहे हैं तो ये तो समानांतर है एक दूसरे का, लेकिन ये नहीं होगा। इसका जो विषुवत रेखा होगा 0 डिग्री के पास, 0 डिग्री पर कहिए, जो 0 डिग्री के पास दूरी सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक होगा। और जैसे 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 ऊपर या नीचे नीचे जाएंगे जाएंगे तो दूरी कम होते जाएगा, होते जाएंगे, है ना। देखिए ये जब हमने रेखा खींचा है जिसको देशांतर रेखा कह रहे हैं, तो यहाँ पर का दूरी जो होगा ना वो सबसे अधिक होगा, और यही दूरी जो होता है सबसे अधिक होता है, और ये दूरी होता है ये भी 111.3 किलोमीटर इस तरह से है ना,
किलोमीटर होता है। और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ जाते हैं, या उत्तरी ध्रुव में जाइए या दक्षिणी ध्रुव में जाइए, जैसे जैसे जाते हैं उसकी दूरी जो है और कम होते चला जाता है, और एक बिंदु पर ये मिल जाते हैं लास्ट में। लेकिन ये जो था ये नहीं मिलता है। इसको, इस अंतर को आप याद रखिए। इसकी बात करते हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी। इसकी संख्या 360 होता है ना। कैसे? तो देखिए, हम लोग जब देखते हैं कि 0 डिग्री से 0 जो GMT जिसको हम लोग कहते हैं, भूमध्य जो समय मापने का है, जो लंदन से गुजरा है ना, तो वहाँ से इधर भी मापते हैं तो 180, और पूर्व में भी मापे तो 180, और पश्चिम में भी मापे तो 180, है ना, 180 और एक 0, तो 80 160 होना चाहिए, और एक 0 होना चाहिए, तो ये प्लस होना, तो 161 होना चाहिए, है ना, 161 होना चाहिए। लेकिन 360 ही क्यों होगा? तो देखिए, ये गोल है ना, तो 180 जहाँ पड़ी है, जिसको हम लोग दिनांक रेखा या तिथि रेखा कहते हैं, उसको उस जगह पे ये जो 180 डिग्री होता है देशांतर, ये 2 बार काउंट होता है। क्योंकि एक ही बार ना, इधर से भी जा रहे हैं तो उसी जगह पे पहुंच रहे हैं, और इधर से भी जा रहे हैं तो उसी जगह पे पहुंच रहे हैं, इसीलिए इसकी संख्या 360 होता है। देखिए, अब पूरा दुनिया का जो, अब आते हैं कि अब हम लोग समय कैसे निकालते हैं। भारत में अभी 11 बज रहे हैं, रूस में इतना बज रहा, अमेरिका में इतना बज रहा, आखिर ये सब निकालते कैसे हैं, है ना। तो देखिए, इस सारे समस्याओं को समाधान करने के लिए 1840 में 1840 ईस्वी में इस पे एक बैठक हुआ, और जो टाइम का निर्धारण हुआ, और प्रत्येक देश अपने अपने टाइम जोन को बनाया है। इसमें जो 0 डिग्री होता है, एक मैप लेना पड़ेगा,